दोस्तों जय श्री राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आज योग दिवस था, आप सबने योग किया, पूरे विश्व ने योग किया और एक बहुत अच्छा संदेश गया। सबसे बड़ी बात क्या है ना साहब, मैं बताऊं जो दिल को खुश करती है, ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और जब इसको विश्व में एक रिकॉग्निशन जब से मिला है, तब से आप ये कह लीजिए कि भारतीय संस्कृति की एक अमिट छाप विश्व में अब हमेशा के लिए स्थापित हो चुकी है। और साहब एक कुछ फनी चीजें भी हैं आज इसमें जो जुड़ी हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा। सीधे मुद्दे पर ही आ गया हूं मैं। जैसे कि हमारे विपक्षी दल की एक बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस, उन्होंने साहब इसको शायद है कि कुछ क्रेडिट लेने की कोशिश की या जैसा भी होगा, उन्होंने कुछ एक अपने सोशल मीडिया पे पंडित नेहरू जी के कुछ फोटो डाली, एक फोटो डाली, कुछ नहीं एक ही फोटो देखी थी मैंने, जिसमें कि पंडित नेहरू शीर्षासन कर रहे हैं। तो उस शीर्षासन की फोटो के और उसके साथ उन्होंने कुछ लाइनें जोड़ दी कि पंडित नेहरू जी ने ही योग को इतना आगे बढ़ाया और उनकी वजह से योग इतना पॉपुलर हुआ, फिर चाहे देश में हो या विदेश में हो। अब साहब मैं भी थोड़ी देर के लिए अपने भूतकाल में चला गया कि कभी ऐसा मैंने कुछ तो कोई ना तो आर्टिकल पढ़ा, ना तो इससे पहले कभी कुछ इस प्रकार की पिक्चर या एनीथिंग रिलेटेड टू योग एंड कांग्रेस या कांग्रेस मेंबर्स मैन पार्टी मेंबर्स मैंने तो कभी नहीं देखी थी, ना देखी थी ना सुनी थी। रेदर हमारे योग ऋषि परम आदरणीय बाबा रामदेव जी के ऊपर लाठियां चलते अवश्य देखी थी रामलीला मैदान में कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो एक बहुत सारी विडंबनाएं हैं। अब ठीक है, अब उन्होंने कांग्रेस ने पंडित नेहरू जी की फोटो डाली शीर्षासन करते समय, शीर्षासन करते हुए, तो उसका जवाब भी आना था और जवाब आया भी, और उससे बहुत ही कह लीजिए कि खतरनाक तरीके से आया। और वो खतरनाक तरीका ये था कि कांग्रेस ने तो फोटो डाली थी, वो पंडित नेहरू जी शीर्षासन कर रहे हैं। अब भाजपाइयों ने और उनके विरोध कांग्रेस के विरोधी दलों ने, समर्थकों ने फोटो कुछ और डाल दी पंडित नेहरू जी की, कि जो जहां वे सिगरेट पी रहे, स्मोक कर रहे हैं या सिगार स्मोक कर रहे हैं, एडवीना जी के साथ हैं। तो ये थोड़ा सा दिन भर की एक कह लीजिए कि जैसे नहीं तू तू मैं जैसी बात थी, तो वो चलती रही। थोड़ा सा आमजन के लिए एक विनोद का विषय बन जाती है, हंस लेता है इंसान, और कुछ ऐसा कॉन्क्रीट तो निकलता नहीं है। ठीक है, अब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि योग को उन्होंने पंडित नेहरू जी ने ही प्रोपेगेट किया, इतना पॉपुलर किया, तो उनके अपने रीजंस होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो आमजन के लिए मैटर करता है, वो इसमें हमारे योग ऋषि परम पूज्य बाबा रामदेव, और फिर उसके बाद मोदी जी का सत्ता में आने के बाद यूएनओ में यह प्रयास कि एक पर्टिकुलर डे को योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में अक्रॉस द ग्लोब सेलिब्रेट किया जाए। उसमें वे सफल भी हुए। अंततोगत्वा 21 जून को फिक्स किया गया कि पूरा विश्व योग दिवस सेलिब्रेट करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आज यूएन हेडक्वार्टर में उन्होंने योग भी किया, और कल मैंने विश की थी ईश्वर से कि भारत एक बढ़िया एक से एक कीर्तिमान स्थापित करता चला जाए। ईश्वर ने सुनी, और आज पता चला कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में योग को लेकर एक कीर्तिमान रजिस्टर्ड हो गया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा, दिल गदगद हो गया साहब। आपका भी हुआ होगा, आपने सुना होगा। तो ये थी साहब वही अपने कांग्रेस भाजपा की। और वो अमूमन तो कांग्रेस का आरोप रहता है कि कुछ भी होता है
कुछ भी अगर असफलता या सफलता असफलता मिलती है तो मोदी जी का एक ही रहता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पंडित नेहरू जी, उनकी वजह से आज ऐसी स्थिति है। और अगर सफलता मिलती है किसी उसमें, अरे ये तो पंडित नेहरू जी की देन है, तो कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑलवेज देयर। तो अब जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे अमेरिका, तो कांग्रेस ने और भी बहुत सारे, एक तरह से मतलब कंपैरिजन की बाढ़ लगी हुई थी। कुछ पिक्स थी जहां पंडित नेहरू जी तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे वहां के, अभी उनका नाम भूल रहा हूं मैं, तो उनके साथ उनके फार्म हाउस पर गए थे, नाइट स्टे की थी। इट वॉज ए वेरी फ्रेंडली, एक अनौपचारिक दोस्ताना व्यवहार था दोनों के बीच में। और पंडित नेहरू जी रोड से निकल रहे हैं, दोनों साइड अमेरिकन्स इंडियंस सब उनको वेव कर रहे हैं, बड़े आत्मीयता से स्वागत कर रहे हैं। तो दूसरी फिर तरफ दिखाया जा रहा था कि वे मोदी साहब का किस प्रकार स्वागत हो रहा है, किस प्रकार से इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर कितना डेस्परेट है, ईगर है कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो यह सब आज पूरे दिन भर का आप ऐसा कह लीजिए कि राजनीतिक घटनाक्रम था। राजनीतिक घटनाक्रम मैं उसको कम कहूँगा, बट मोर देन दैट बहुत कुछ और था जिसका मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि उसको मैं कैसे उल्लेखित करूँ। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं, आते हैं विपक्षी एकता पर। जैसे कि मोदी सरकार के खिलाफ परसों 23 जून को विपक्षी एकता की एक परीक्षा होनी है। बहुत से घटक दल आएंगे फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, राइट फ्रॉम ममता दीदी, केजरीवाल साहब, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब एंड महबूबा मुफ्ती एंड स्टालिन साहब, लाइकवाइज और भी घटक दल हैं, सीताराम येचुरी जी, डेनियल राजा जी। तो सबका एक मिलन होना है। फिर उसके बाद हाँ, इसमें केजरीवाल साहब ने पहले अपना अपर हैंड कर दिया है कि साहब पहले तो मैं ये अध्यादेश पे बात करूं, उसके बाद फिर एकता होगी नहीं होगी, साथ लड़ेंगे साथ नहीं लड़ेंगे, कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, वो बाद में तय करेंगे। पहले आप ये जो ऑर्डिनेंस आया था 19 मई को, जिसके चलते मेरी दिल्ली सरकार की पावर सीज कर दी गई, अधिकारियों के तबादले और उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन वाले मुद्दे पर, तो इसमें आप सब मेरा साथ दीजिए, मतलब कि आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए और दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में इसका पुरजोर विरोध करें, इस ऑर्डिनेंस को पारित ना होने दें, जिसकी संभावना तो बहुत कम है। मोदी जी, अमित शाह और उनका अपना थिंक टैंक, इतना तो पूरा विश्वास है कि वे कैसे भी करके पारित करा ले जाएंगे। खैर, बट अभी तो केजरीवाल साहब ने अपनी शर्त रख दी। अब देखते हैं साहब, हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, नाक दूर की हंसिया, कि मतलब समय ही कितना बचा है, जो भी होना है आप सामने ही हो जाना है। परसों की डेट में क्लियर हो जाएगा कि कितना उस ऑर्डिनेंस पर चर्चा होती है और क्या दूसरे मुद्दे आते हैं। एक मुद्दा तो साहब रहेगा ही, सबसे बड़ा जो है अब वो ये है कि केजरीवाल साहब का कांग्रेस के साथ एकोमोडेशन कैसे होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वे हमलावर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, तो क्या वे इस स्थिति में होंगे, सहज होंगे कि उसी गठबंधन में कांग्रेस के साथ वो अपने आप को, अपने दल को, अपनी पार्टी को एकोमोडेट कर सके। और सेम इज एप्लीकेबल विथ कांग्रेस ऑल्सो, कि क्या वे जानते हुए भी कि जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाया है और आज भी पहुंचा रही है, उसके साथ वे, देखिए आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या कोई भी प्रदेश हो,
अगर कांग्रेस को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है तो भाजपा या किसी अन्य दल ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने पहुंचाई है। वह कांग्रेस पार्टी का एक विकल्प बन के उभरी और राष्ट्रीय पार्टी बनी। कांग्रेस किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने से पहले कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा कि क्या वे अपने ऐसे राइवल के साथ कंफर्टेबल रहेंगे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे रह सकेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए साहब, आप सब भी जानते हैं कि दिल्ली में ही अजय माकन जो दिल्ली कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं और मुखर नेता हैं, बड़ी अच्छी छवि के नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर कांग्रेस किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी के साथ जाती है या किसी भी प्रकार का गठबंधन जैसा कुछ भी एक स्टेप उठाती है, तो कांग्रेस के लिए और खासतौर पे दिल्ली में सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत आत्मघाती कदम जैसा होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यह देखना कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ कितना एडजस्टमेंट कर पाते हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ एकोमोडेट हो पाएंगे। सबसे बड़ा जो चैलेंज इस मीटिंग में, इस महागठबंधन की रैली में रहेगा, वो देखना सबसे ज्यादा यही रहेगा। और बाकी साहब, केजरीवाल साहब तो केजरीवाल साहब हैं, उनका एलजी साहब के साथ चिट्ठी का आदान प्रदान तो चलते ही रहता है। कुछ उन्होंने राजधानी में, राष्ट्रीय राजधानी में जो अभी बहुत सी आपराधिक घटनाएं हुई, उसको लेकर अभी इन दोनों के बीच में, एलजी साहब और केजरीवाल साहब के बीच में चिट्ठी का आदान प्रदान चल ही रहा है, जिसका एलजी साहब ने बस इतना ही जवाब दिया जो मैंने लास्ट पढ़ा देखा, कि इसका राजनीतिकरण न किया जाए और इसका जो भी सही से हल होगा, दिल्ली पुलिस बहुत सक्षम है, वो दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशंस। ऐसा नहीं कि पहली बार ही प्रश्न कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। एंड जितना गृह मंत्रालय का भी विश्वास है कि दिल्ली पुलिस इज कॉम्पिटेंट इनफ। तो अब ठीक है, चिट्ठी पत्री और ये सब तो सब राजनीतिक जीवन में एक आम बात है, उसके लिए बहुत ज़्यादा किसी को सोचने का वो नहीं रखना चाहिए। तो साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात अब आ जाती है, वो आ जाती है ये महागठबंधन रैली, जो कि परसों के, हालांकि कल ही केजरीवाल साहब कल ही पहुंच जाएंगे, ममता दीदी कल पहुंच जाएंगी, महबूबा मुफ्ती मैडम कल पहुंच जाएंगी, और बाकी जो घटक दल हैं वो शायद है कि परसों आएंगे। अब एक साहब और भी चर्चा का विषय था, कहीं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, नहीं तो साहब, अब चलिए साहब, उसको फिर अपन कल के लिए रखते हैं। नहीं तो बस एक ये था कि ये प्रदेश मेरे लिए छोड़ो, ये प्रदेश मेरे लिए छोड़ो, कि मतलब मेरा घर मेरे लिए छोड़ो, बाकी तुम लोग सब आपस में अपनी अपनी जगह लड़ो। मतलब बहुत शॉर्ट में कर दिया। कल इस पर अपन लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड आई होप अभी का संवाद आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और डीआर न्यूज़ दिव्य राजन चैनल में बने रहें। बिल्कुल अपना आशीर्वाद बनाए रखें। लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।